जय भारत स्टूडेंट्स। आज हम कॉनिक सेक्शन का लेक्चर नंबर 8 जो है वो स्टार्ट करने वाले हैं, जिसमें हम हाइपरबोला के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हाइपरबोला की डेफिनेशन मैंने लास्ट टाइम जो बताई थी वही यहाँ पे होगी। यहाँ पे हम क्या करेंगे, फिक्स पॉइंट जो है, फिक्स पॉइंट हमारा ये F1 एंड F2 दो फिक्स पॉइंट है। अगर फिक्स पॉइंट की बात करें और प्लेन की बात करें तो यहाँ पे कोई पॉइंट अगर हम P ले लेते हैं तो P से F1 का डिस्टेंस, सो पी F1 अपॉन P से लेके ये लाइन का डिस्टेंस पी F1 अपॉन PM, उसको हम बोल देंगे E। अगर ये E जो है वो ग्रेटर देन 1 हुआ तो हम बोल सकते हैं ऐसे सारे ही पॉइंट P जो है उसका सेट जो है वो हमको हाइपरबोला देगा। आगे मैंने बताया था अगर E की वैल्यू 1 आ गई तो ये P का कलेक्शन जो है हमको दे देगा पैराबोला। अगर ये E की वैल्यू जो है लेस देन 1 हुई तो ये P पॉइंट का कलेक्शन हमको दे देगा एलिप्स। ठीक है, तो ये हो गई है डेफिनेशन ऑफ हाइपरबोला। दूसरी एक डेफिनेशन ऐसी है, हाइपरबोला इज द सेट ऑफ पॉइंट इन अ प्लेन the difference of whose distance from two fixed point in a plane is a constant। मतलब ये हुआ कि यहाँ पे अगर P F1 मैंने निकाला, P F1 माइनस P F2, ठीक है, वो डिस्टेंस जो है वो कांस्टेंट होना चाहिए। अगर ये कांस्टेंट है तो ये पॉइंट P का कलेक्शन जो है वो हमको हाइपरबोला दे देगा। तो ये जो फिक्स पॉइंट है उसको हम बोलेंगे फोकस। ठीक है, अब यहाँ पे एक और चीज़ है, हाइपरबोला जो है उसका इक्वेशन कुछ ऐसा आ जाएगा, एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1। ये जो है वो है हमारी डायरेक्टरिस्टिक। इसका इक्वेशन जो है वो हो जाएगा एक्स इज इक्वल्स टू ए अपॉन ई। फोकस के कोऑर्डिनेट हो जाएंगे ए ई कॉमा ज़ीरो, यहाँ पे हो जाएगा माइनस ए ई कॉमा ज़ीरो। ये इक्वेशन जो है वो हो जाएगा एक्स इज इक्वल्स टू माइनस ए अपॉन ई। इसको हम बोल देंगे सेंटर। ये हो जाएगा हमारा ट्रांसवर्स एक्सिस, ट्रांसवर्स एक्सिस। बाद में ये जो है वो हो जाएगा हमारा कॉन्जुगेट एक्सिस, कॉन्जुगेट एक्सिस। ठीक है, अगर कॉन्जुगेट एक्सिस वाई एक्सिस के अलोंग में है, मीन्स कॉन्जुगेट एक्सिस अलोंग एक्स एक्सिस, कॉन्जुगेट एक्सिस अलोंग एक्स एक्सिस एंड ट्रांसवर्स एक्सिस अलोंग वाई एक्सिस, तो उस टाइम इक्वेशन जो है वो कुछ ऐसा हो जाएगा, एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू -1। अगर ट्रांसवर्स एक्सिस अलोंग एक्स एक्सिस है एंड कॉन्जुगेट एक्सिस अलोंग वाई एक्सिस है तो उस टाइम हमारा इक्वेशन हो जाएगा एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1। ठीक है, अगर आप ठीक तरह से यहाँ पे देख रहे हो तो फोकस के कोऑर्डिनेट में कोई चेंज नहीं हुआ, जो एलिप्स में था वही है। इक्वेशन ऑफ डायरेक्टरिस्टिक जो है उसमें भी कोई चेंज नहीं हुआ है, वो भी सेम ही रहेगा। अगर लेटस रेक्टम के एंड पॉइंट की बात करें तो भी उसमें कोई चेंज नहीं होगा। एसेंट्रिसिटी की जो फॉर्मूला है उसमें भी कोई चेंज नहीं होगा, पर वहाँ पे जो एसेंट्रिसिटी निकालने की फॉर्मूला थी वहाँ पे E की वैल्यू जो है वो ऑलवेज ही लार्जर देन 1 थी। यहाँ पे E की वैल्यू जो है वो लार्जर देन 1 है, तो यहाँ पे फॉर्मूला भले ही सेम हो पर E की वैल्यू जो है वो लार्जर देन 1 होनी चाहिए। ठीक है, तो थोड़े पॉइंट्स जो है वो देख लेते हैं। द टर्म डिफरेंस is used in the definition means between the distance from two point is taken as a distance from further point
माइनस डिस्टेंस फ्रॉम द नियरर पॉइंट। मतलब ये हुआ कि कोई पॉइंट मैंने लिया है प्लेन का, तो उसके नियर कोई पॉइंट का डिफरेंस हम लेंगे और वो डिफरेंस जो है वो कांस्टेंट होगा। बाद में सेकंड पॉइंट जो है वो कुछ ऐसा है, टू फिक्स पॉइंट आर कॉल्ड फोकस ऑफ द हाइपरबोला, जो मैंने अभी बता दिया। द मीड पॉइंट ऑफ द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग फोकस इज कॉल्ड सेंटर ऑफ हाइपरबोला। तो यहाँ पे F1 एंड F2 जो है वो लाइन सेगमेंट का मिड पॉइंट जो है वो हो जाएगा सेंटर ऑफ द हाइपरबोला। द लाइन थ्रू द फोकस इज कॉल्ड ट्रांसवर्स एक्सिस ऑफ द हाइपरबोला, वो भी मैंने बता दिया। फोकस में से पास होती हुई लाइन उसको हम बोल देंगे ट्रांसवर्स एक्सिस। अब देखो वहाँ पे एलिप्स में हमने ट्रांसवर्स एक्सिस नहीं बोला था, मेजर एक्सिस बोला था। यहाँ पे मेजर एक्सिस जो मीन्स ट्रांसवर्स एक्सिस है सिमिलर टू मेजर एक्सिस। ओके, अब द पॉइंट which the hyperbola intersect the transverse axis are called vertices। ठीक है, तो ये जो है मीन्स ये A, इसको अगर हम A बोल देते हैं, इसको हम A डैश बोल देते हैं, तो A एंड A डैश आर vertices of hyperbola। हाइपरबोला डज नॉट इंटरसेक्ट कॉन्जुगेट एक्सिस। हाइपरबोला कभी भी कॉन्जुगेट एक्सिस को कट नहीं करेगा, टच नहीं करेगा। द डिस्टेंस बिटवीन फोकस इज इक्वल्स टू, वही हो जाएगा जो एलिप्स में था, F1 F2 इज इक्वल्स टू 2AE। अगर डिस्टेंस बिटवीन डायरेक्टरिस्टिक की बात करें तो वो हो जाएगा 2A/E। पर यहाँ पे एक चीज दिमाग में रखना कि E की वैल्यू जो है वो ऑलवेज ही लार्जर देन 1 होगी। ठीक है, एसेंट्रिसिटी जो निकालने की फॉर्मूला है वो हो जाएगी B स्क्वायर इज इक्वल्स टू A स्क्वायर इंटू E स्क्वायर माइनस 1। ओके, पर अगर आपने यहाँ पे सही फॉर्मूला यूज़ की तो कोई दिक्कत नहीं आएगी। अगर गलत फॉर्मूला यूज़ करी तो E की वैल्यू जो है वो स्मॉलर देन 1 भी आ सकती है। तो समझ लेना कि वहाँ पे कुछ गलती हुई है अगर हाइपरबोला का क्वेश्चन है तो एक काम करते हैं, सबसे पहले सारे ही इक्वेशन जो है वो लिख डालते हैं, बाद में आगे बढ़ते हैं। सो सबसे पहले मैं ऐसा कर लेता हूँ, हाइपरबोला सो फर्स्ट इक्वेशन ऑफ हाइपरबोला वो हो जाएगा x स्क्वायर अपॉन A स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन B स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1। अगर फोकस की बात करें तो फोकस जो है वो हो जाएगा F1 AE, 0 एंड F2 माइनस AE, 0। ठीक है, अगर डिस्टेंस बिटवीन फोकस बोले तो F1 F2 इज इक्वल्स टू 2AE। अगर हमको एसेंट्रिसिटी निकालनी है तो उसकी फॉर्मूला है B स्क्वायर इज इक्वल्स टू A स्क्वायर इंटू E स्क्वायर माइनस 1। बाद में है इक्वेशन ऑफ डायरेक्टरिस्टिक वो हो जाएगा x इज इक्वल्स टू प्लस और माइनस A अपॉन E। अगर डिस्टेंस बिटवीन डायरेक्टरिस्टिक जो है वो हो जाएगा 2A अपॉन E। अब बात करते हैं फिफ्थ पॉइंट जो है वो हो जाएंगे कोऑर्डिनेट ऑफ
वर्टेक्स वो हो जाएगा a,0 a डैश माइनस a,0। हम ऐसा भी बोल सकते हैं एंड पॉइंट ऑफ ट्रांसवर्स एक्सिस, एंड पॉइंट ऑफ ट्रांसवर्स एक्सिस वो भी हो जाएगा a,0 a डैश माइनस a,0। ठीक है, यहाँ पे वही लिख देते हैं ताकि लोचा ना हो। कोऑर्डिनेट ऑफ एंड पॉइंट्स ऑफ ट्रांसवर्स एक्सिस। ठीक है, तो अब लेंथ ऑफ ट्रांसवर्स एक्सिस क्या हो जाएगा, ए डैश इज इक्वल्स टू 2a। अब कोऑर्डिनेट ऑफ एंड पॉइंट्स ऑफ कॉन्जुगेट एक्सिस वो हो जाएगा b0, b एंड b डैश वो हो जाएगा 0, माइनस b। अब लेंथ ऑफ कॉन्जुगेट एक्सिस जो है वो हो जाएगा b डैश इज इक्वल्स टू 2b। अब 6 एंड लास्ट पॉइंट क्या हो जाएगा, एंड पॉइंट्स, कोऑर्डिनेट ऑफ एंड पॉइंट्स ऑफ लेटस रेक्टम। तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं कोऑर्डिनेट ऑफ एंड पॉइंट ऑफ लेटस रेक्टम। तो यहाँ पे भी 4 ही एंड पॉइंट आएंगे 2 लेटस रेक्टम के। कौन सा लेटस रेक्टम होगा, एक F1 में से पास होता हुआ और दूसरा F2 में से पास होता हुआ। तो यहाँ पे भी कोऑर्डिनेट जो है वो हम कुछ ऐसा कर लेते हैं, P के कोऑर्डिनेट हो जाएंगे AE, b² अपॉन a। Q हो जाएगा AE, माइनस b² अपॉन a। P डैश वो हो जाएगा माइनस AE, b² अपॉन a। एंड Q डैश हो जाएगा माइनस AE, माइनस b² अपॉन a। अगर आप सोच रहे हैं कि सर ये कैसे निकाला, तो सिंपल है, ऐसा कुछ हो जाएगा x² अपॉन a² माइनस y² अपॉन b² इज इक्वल्स टू 1। अब a की वैल्यू डाल देते हैं, x की वैल्यू डाल देते हैं, a² e²। तो यहाँ पे हो जाएगा a² e² अपॉन a²। सो a² कैंसिल, यहाँ पे हो जाएगा माइनस y² अपॉन b² इज इक्वल्स टू 1। तो यहाँ पे e² माइनस 1 इज इक्वल्स टू y² अपॉन b²। तो यहाँ पे हो जाएगा b² e² माइनस 1 इज इक्वल्स टू y²। अब e² माइनस 1 की वैल्यू डाल देते हैं, तो यहाँ पे हो जाएगा b⁴ अपॉन a² विच इज इक्वल्स टू y²। दोनों साइड स्क्वायर रूट लेते हैं, तो यहाँ पे हो जाएगा b² अपॉन a इज इक्वल्स टू y। इसी तरह से मैंने ये y कोऑर्डिनेट निकाला है। ओके, तो ये हो गया हमारा डेटा जिससे हम क्वेश्चन करने वाले हैं। तो सबसे पहले एक काम करो, ये जो मैंने यहाँ पे कंसीडर किया ना, वो ट्रांसवर्स एक्सिस अलोंग एक्स एक्सिस जो है वो कंसीडर किया है। अब दूसरा हम ले लेंगे ट्रांसवर्स एक्सिस अलोंग वाई एक्सिस। तो उस टाइम फिगर क्या आ जाएगा, ऐसा कुछ आ जाएगा, ऐसा कुछ फिगर आ जाएगा।
ये हो गई हमारी डायरेक्टरिस्टिक। ठीक है, टोटल ये फिगर जो है ना ऐसा हो जाएगा, उसको रोटेट करेंगे इस साइड में तो ये ऐसा फिगर बन जाएगा। तो इसके लिए जो है फोकस, इक्वेशन ऑफ डायरेक्टरिस्टिक, एसेंट्रिसिटी निकालने की फॉर्मूला सारा ही चेंज होगा, पर वो माइनर चेंज होगा। तो सबसे पहले एक काम करो आप, ये थियरी जो मैंने यहाँ पे बोली है एक बार नोटबुक में लिख लो और लर्न कर लो। बाद में हम ले लेते हैं ट्रांसवर्स एक्सिस अलोंग वाई एक्सिस, उसके लिए जो फार्मूला में चेंज आता है वो हम लिख लेते हैं। पर अब एक काम करो, पहले सबसे पहले ये सारा लिख डालो और लर्न कर लो। ओके, थोड़ा टाइम देता हूँ, कर लो वीडियो पॉज करके। तो आपने ये देख लिया होगा। अब ट्रांसवर्स एक्सिस अलोंग वाई एक्सिस जो है वो हम लिख लेते हैं। तो सबसे पहला चेंज यहाँ पे आएगा। तो इक्वेशन जो है वो कुछ ऐसा आ जाएगा, एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू -1। फोकस जो है उसके कोऑर्डिनेट आ जाएंगे f1 इज इक्वल्स टू 0 कॉमा बी ई, f2 जो है वो हो जाएगा 0 कॉमा माइनस बी ई। फोकस के बीच का डिस्टेंस मीन्स f1 f2 इज इक्वल्स टू 2be। ठीक है, एसेंट्रिसिटी निकालने की फॉर्मूला जो है वो हो जाएगी ए स्क्वायर इज इक्वल्स टू बी स्क्वायर इंटू ई स्क्वायर -1। यहाँ पे हो जाएगा y इज इक्वल्स टू प्लस और माइनस बी अपॉन ई। यहाँ पे हो जाएगा 2b अपॉन ई। मेजर कोऑर्डिनेट ऑफ एंड पॉइंट्स ऑफ ट्रांसवर्स एक्सिस हो जाएगा b 0 कॉमा बी एंड b डैश 0 कॉमा माइनस बी। लेंथ की बात करें तो हो जाएगा b डैश इज इक्वल्स टू 2b। अब कॉन्जुगेट एक्सिस जो है उसके एंड पॉइंट जो है वो हो जाएंगे a कॉमा 0, a डैश माइनस a कॉमा 0। यहाँ पे a डैश इज इक्वल्स टू हो जाएगा 2a। कॉन्जुगेट एक्सिस की लेंथ हो जाएगी 2a। अब यहाँ पे जो चेंज होगा वो कुछ ऐसा हो जाएगा p, यहाँ पे हो जाएगा a स्क्वायर अपॉन b कॉमा बी ई। q जो है वो हो जाएगा a स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर, यहाँ पे माइनस यहाँ पे प्लस ही रहेगा। यहाँ पे हो जाएगा यहाँ पे माइनस हो जाएगा। हाँ, क्यू पॉइंट जो है वो कहाँ पे आएगा, सेकेंड क्वाड्रेंट में आएगा ना। सो क्यू पॉइंट जो है उसमें हो जाएगा ए स्क्वायर अपॉन बी कॉमा बी ई। अब पी डैश की बात कर लेते हैं। पी डैश जो है वो आ जाएगा ए स्क्वायर ई स्क्वायर कॉमा बी ई माइनस, और क्यू डैश जो है उसके कोऑर्डिनेट आ जाएंगे माइनस ए स्क्वायर अपॉन बी कॉमा माइनस बी ई। ठीक है, तो ये हो गया है हमारा एंड पॉइंट्स ऑफ लेटस रेक्टम। अगर लेंथ की बात करें तो लेंथ जो है यहाँ पे हो जाएगा 2b स्क्वायर अपॉन ए, और यहाँ पे लेंथ जो है वो हो जाएगा 2a स्क्वायर अपॉन बी। ठीक है, तो ये हो गया हमारा हाइपरबोला का डिटेल। एक बार फिर से ये कॉन्जुगेट एक्सिस जो है मीन्स ट्रांसवर्स एक्सिस अलोंग वाई एक्सिस के लिए जो फॉर्मूला लिखी है वो एक बार नोटबुक में लिख लो। मैंने जिस तरह से लिखा है उसी तरह से आप लिखो ताकि याद रहे कि कहाँ पे कौन सा चेंज हो रहा है, और ये लर्न कर डालो। बाद में हम इसके रिलेटेड एक्सरसाइज जो है वो स्टार्ट करते हैं। थोड़ा टाइम देता हूँ तो लिख के लर्न कर लो, बाद में हम एक्सरसाइज जो है वो स्टार्ट करते हैं। तो स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 11.4। सबसे पहला क्वेश्चन में कुछ ऐसा दिया है, इन ईच ऑफ द एक्सरसाइज 1 to 6 फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ फोकस एंड द vertices, the eccentricity and the length of lattice rectum of hyperbola.
तो यहाँ पे हमको क्या निकालना है, फोकस निकालना है, वर्टिसेस निकालना है, एसेंट्रिसिटी निकालनी है, लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम निकालना है। तो सबसे पहले एसेंट्रिसिटी ही निकालेंगे क्योंकि फोकस के कोऑर्डिनेट के लिए हमको एसेंट्रिसिटी चाहिए। लेटस रेक्टम की लेंथ निकालने के लिए भी हमको लेटस रेक्टम चाहिए, सॉरी एसेंट्रिसिटी चाहिए। ठीक है, तो सबसे पहले सॉरी लेटस रेक्टम की लेंथ के लिए हमको एसेंट्रिसिटी नहीं चाहिए, सिंपली ए और बी चाहिए। तो यहाँ पे सबसे पहले जो इक्वेशन दिया है उसको कंपेयर करेंगे। सो यहाँ पे हम लिख लेते हैं कंपेयर विथ एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1। तो यहाँ पे ए स्क्वायर की वैल्यू हो जाएगी 16, बी स्क्वायर की वैल्यू हो जाएगी 9। ठीक है, अब एसेंट्रिसिटी निकालने के लिए यहाँ पे फॉर्मूला लगेगी बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए स्क्वायर इंटू 1 माइनस सॉरी ई स्क्वायर माइनस 1। देखो यहाँ पे ऐसी गलती ना हो, क्योंकि यहाँ पे ये गलती हो गई तो आपका आंसर सही नहीं आएगा। यहाँ पे हो जाएगा ई स्क्वायर माइनस 1। तो बी स्क्वायर की वैल्यू है 9, ए स्क्वायर की वैल्यू है 16, यहाँ पे हो जाएगा ई स्क्वायर माइनस 1। तो ई स्क्वायर माइनस 1 इज इक्वल्स टू 9 अपॉन 16 एंड ई स्क्वायर की वैल्यू हो जाएगी 9 अपॉन 16 प्लस 1। तो यहाँ पे ई स्क्वायर जो हो जाएगा वो हो जाएगा 25/16। तो ई की वैल्यू जो है वो आ जाएगी 5,4। ठीक है, अब हमको क्या निकालना है, फर्स्ट फोकस निकालना है। सो फोकस ये हो जाएगा ए ई कॉमा 0 F1 एंड दूसरा F2 वो हो जाएगा माइनस ए ई कॉमा 0। तो यहाँ पे ऐसा कुछ हो जाएगा F1 ए की वैल्यू है 4, ई की वैल्यू है 5/4, तो ये हो जाएगा 5,0 और F2 जो है वही का वही रहेगा पर माइनस आ जाएगा -5,0। दूसरा हमको क्या निकालना बोला गया है, देखो तो वर्टाइसिस निकालने हैं। तो वर्टाइसिस जो है हो जाएंगे यहाँ पे ए कॉमा 0 एंड ए डैश माइनस ए कॉमा 0। तो ये हो जाएगा ए 4,0 एंड ए डैश जो है वो हो जाएगा -4,0। अब थर्ड नंबर में क्या दिया है देखो तो एसेंट्रिसिटी तो हमने ऑलरेडी निकाल ली है। अब निकालना है लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम वो हो जाएगा 2b स्क्वायर अपॉन ए। सो यहाँ पे 2b स्क्वायर की वैल्यू है 9 डिवाइड बाई ए की वैल्यू है 4। सो 2 कैंसल। सो ये हो जाएगा 9/2। जो हमको निकालने को बोला था वो हमने निकाल दिया। अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए। अब देखो यहाँ पे सबसे पहले ऐसा करते हैं, इस इक्वेशन को मैं कन्वर्ट कर देता हूँ एक्स स्क्वायर अपॉन 27 माइनस वाई स्क्वायर अपॉन 9 इज इक्वल्स टू -1। और इसको कंपेयर करते हैं, कंपेयर विथ एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू -1। तो यहाँ पे ए स्क्वायर की वैल्यू आ गई है 27 एंड बी स्क्वायर की वैल्यू आ गई है 9। पर यहाँ पे आप देख सकते हो कि ट्रांसवर्स एक्सिस अलोंग वाई एक्सिस है, क्योंकि इक्वेशन क्या है, एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू -1। तो ट्रांसवर्स एक्सिस अलोंग वाई एक्सिस होगी। तो यहाँ पे एसेंट्रिसिटी निकालने की फॉर्मूला चेंज होगी, ए स्क्वायर इज इक्वल्स टू बी स्क्वायर इंटू ई स्क्वायर माइनस 1। तो यहाँ पे हो जाएगा 27 इज इक्वल्स टू 9
into e square minus 1. So e square minus 1 is equals to 27 अपॉन 9. तो यहाँ पे हो जाएगा e स्क्वायर माइनस 1, यहाँ पे ये कैंसल, यहाँ पे आ जाएगा 3, सो 3. तो यहाँ पे ई स्क्वायर जो है वो हो जाएगा 4. तो ई की वैल्यू जो है वो आ गई है 2. अब हमको क्या निकालने को बोला गया है? फोकस. सो फोकस निकाल लेते हैं. F1 हो जाएगा 0 कॉमा बी ई एंड F2 जो है वो हो जाएगा 0 कॉमा माइनस बी ई. तो F1 जो है वो कुछ ऐसा हो जाएगा 0 कॉमा बी. बी की वैल्यू है 9, ई की वैल्यू है 2, सो सॉरी बी की वैल्यू है 3, ई की वैल्यू है 2, तो ये हो जाएगा 6. F2 जो है वो हो जाएगा 0 कॉमा माइनस 6. बाद में दूसरा निकालने को बोला गया है क्या? लेटस फोकस के बाद है वर्टाइसिस. सो यहाँ पे है वर्टाइसिस. वर्टाइसिस जो है वो क्या हो जाएंगे? बी कॉमा 0 सॉरी 0 कॉमा बी एंड बी डैश 0 कॉमा माइनस बी. तो यहाँ पे हो जाएगा बी 0 कॉमा बी. बी की वैल्यू हो जाएगी 3. बी डैश में आ जाएगा 0 कॉमा माइनस 3. थर्ड हमको निकालना है लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम. लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम, ठीक है. वो हो जाएगा यहाँ पे 2a स्क्वायर अपॉन बी. सो 2 इंटू ए स्क्वायर की वैल्यू है 27 अपॉन बी. बी की वैल्यू है 3, तो ये कैंसिल हो गया. तो यहाँ पे बच जाएगा 9. सो ये हो जाएगा 18. सो लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम जो है वो हो जाएगा 18. तो दोनों टाइप के हमने क्वेश्चन कर लिए. दोनों टाइप के मतलब अगर ट्रांसवर्स एक्सिस अलोंग एक्स एक्सिस है तो क्या हो जाएगा, और दूसरा ट्रांसवर्स एक्सिस अलोंग वाई एक्सिस है तो क्या हो जाएगा. तो सारे ही क्वेश्चन में ऐसा ही करना है. फॉर्मूला अगर आपको ठीक तरह से याद है तभी जाके ये क्वेश्चन आपसे बनेंगे. तो ये क्वेश्चन जो है वो करने के बाद आपको फॉर्मूला जो है वो नहीं आ रही है तो पहले फॉर्मूला लर्न कर लो, बाद में सारे क्वेश्चन जो है वो आपको करने हैं. आगे कोई क्वेश्चन जो है मैं आपके लिए छोड़ रहा हूँ. ये हो जाएगा हमारा होमवर्क. नहीं, ये सेम क्वेश्चन है. थर्ड क्वेश्चन की बात कर लेते हैं. थर्ड क्वेश्चन में देखो यहाँ पे भी ट्रांसवर्स एक्सिस अलोंग वाई एक्सिस होगा. ओके. और यहाँ पे क्या करेंगे, सबसे पहले 36 जो है वो यहाँ पे डिनोमिनेटर में ला लेंगे और बाद में इक्वेशन को स्टैंडर्ड फॉर्म के साथ कंपेयर करेंगे. ए स्क्वायर बी स्क्वायर की वैल्यू निकाल लेंगे और रिक्वायर्ड जो है वो डेटा भी हम निकाल लेंगे. तो ये भी आपको होमवर्क में करना है. यहाँ पे ट्रांसवर्स एक्सिस अलोंग एक्स एक्सिस हो जाएगा. ऊपर वाले क्वेश्चन में अभी जो हमने देखा, जो आपको मैंने होमवर्क में दिया, उसमें भी ट्रांसवर्स एक्सिस अलोंग वाई एक्सिस है. यहाँ पे ट्रांसवर्स एक्सिस अलोंग एक्स एक्सिस है. अब बोलो यहाँ पे क्या होगा, ट्रांसवर्स एक्सिस अलोंग एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस. ट्रांसवर्स एक्सिस अलोंग वाई एक्सिस हो जाएगा. ओके. यहाँ पे भी ट्रांसवर्स एक्सिस अलोंग वाई एक्सिस हो जाएगा. अब यहाँ पे क्वेश्चन में थोड़ा चेंज हो रहा है. क्या बोला गया है देखो तो, इन each of the following exercise 7 to 15 find the equation of the hyperbola satisfying the given condition. तो यहाँ पे जो कंडीशन दिया है उसके हिसाब से हमको हाइपरबोला का इक्वेशन निकालना है. तो सबसे पहले पैराबोला का इक्वेशन अगर निकालना है, हाइपरबोला का इक्वेशन निकालना है या एलिप्स का इक्वेशन निकालना है, हमको ये पता होना चाहिए कि इक्वेशन निकालने के लिए हमको कौन कौन सी क्वांटिटी चाहिए. अगर पहला पैराबोला की बात करें तो हमको सिर्फ ए चाहिए. एलिप्स की बात करें तो हमको ए स्क्वायर बी स्क्वायर चाहिए.
हाइपरबोला की बात करें तो उसके लिए भी हमको ए स्क्वायर बी स्क्वायर की वैल्यू चाहिए। ठीक है, सो सबसे पहले वर्टाइसिस दे दिए। वर्टाइसिस क्या है यहाँ पे, प्लस और माइनस ए कॉमा ज़ीरो विच इज़ इक्वल्स टू प्लस और माइनस 2,0। तो ए की वैल्यू आ जाएगी 2। फोकस जो है वो है प्लस और माइनस ए ई कॉमा ज़ीरो, यहाँ पे है प्लस और माइनस 3,0। तो यहाँ पे ए ई की वैल्यू जो है वो हो जाएगी 3। अब ई की वैल्यू क्या आ जाएगी 3/2 ऐसा आ जाएगा। ठीक है, अब हमको निकालना है बी स्क्वायर। बी स्क्वायर की वैल्यू क्या है, बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए स्क्वायर इंटू ई स्क्वायर माइनस 1। तो यहाँ पे हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। अब ए स्क्वायर क्या हो जाएगा 9 माइनस ए स्क्वायर क्या हो जाएगा 4। तो यहाँ पे हो गया 5। सो इक्वेशन ऑफ हाइपरबोला वो हो जाएगा हमारा एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर, सो 4 माइनस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू 5 इज इक्वल्स टू 1। तो ये हो गया हमारा इक्वेशन ऑफ हाइपरबोला जिसकी हमको रिक्वायरमेंट थी। अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए। अब देखो यहाँ पे वर्टाइसिस दे दिए हैं और वर्टाइसिस जो है वो वाई एक्सिस पे है, तो यहाँ पे ट्रांसवर्स एक्सिस अलोंग वाई एक्सिस हो जाएगा। तो उसके लिए जो चाहिए वो हम निकालेंगे। सो यहाँ पे ऐसा हो जाएगा 0 कॉमा प्लस और माइनस बी, यहाँ पे हो जाएगा 0 कॉमा प्लस और माइनस 5। तो यहाँ पे बी की वैल्यू जो है वो आ जाएगी 5। फोकस के कोऑर्डिनेट दे दिए, तो यहाँ पे हो जाएगा प्लस और माइनस बी ई, 0 कॉमा प्लस और माइनस बी ई, यहाँ पे 0 कॉमा प्लस और माइनस 8। तो बी ई की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई 8। अब ए स्क्वायर की वैल्यू निकालेंगे, तो ए स्क्वायर इज इक्वल्स टू बी स्क्वायर इंटू ई स्क्वायर माइनस 1। तो यहाँ पे हो जाएगा बी स्क्वायर ई स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो बी स्क्वायर ई स्क्वायर क्या हो जाएगा 64 माइनस बी स्क्वायर क्या हो जाएगा 25। तो यहाँ पे हो जाएगा 25 में 25 ऐड कर दो तो 50 प्लस 14 50 मीन्स 25 प्लस 14। सो ये हो जाएगा 9 और 9 कैरी हो जाएगी 25 और दूसरे कितने ऐड करने हैं 14 ऐड करने हैं ना। तो 5 प्लस 4 9 और 1 सो 39 हो जाएगा। ठीक है, सो 39 हो गई है ए स्क्वायर की वैल्यू। तो इक्वेशन ऑफ हाइपरबोला इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर हो जाएगा 39 माइनस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर की वैल्यू हो जाएगी 25 और इज इक्वल्स टू -1 लिखना है। क्यों -1 लिखा, क्योंकि यहाँ पे हाइपरबोला जो है उसकी ट्रांसवर्स एक्सिस जो है वो अलोंग वाई एक्सिस है, इसीलिए मैंने -1 यहाँ पे लिखा है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए। अब देखो यहाँ पे भी सेम ही क्वेश्चन है, तो ये खुद से ट्राई करो होमवर्क। अब आगे बढ़ते हैं। फोकस के कोऑर्डिनेट दे दिए हैं एंड ट्रांसवर्स एक्सिस भी हमको दे दी है, उसकी लेंथ दे दी है। तो फोकस जो है यहाँ पे ऐसा कुछ हो जाएगा प्लस और माइनस ए ई कॉमा 0 इज इक्वल्स टू प्लस और माइनस 5 कॉमा 0। सो ए ई जो है उसकी वैल्यू आ जाएगी 5। ट्रांसवर्स एक्सिस की लेंथ क्या है 8, सो 2a इज इक्वल्स टू 8। सो a की वैल्यू हो जाएगी 4। सो यहाँ पे अब हमको निकालना है बी स्क्वायर। सो बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए स्क्वायर इंटू ई स्क्वायर माइनस 1। तो यहाँ पे हो जाएगा ई स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। तो यहाँ पे हो जाएगा 25 माइनस 16।
तो ये हो जाएगा 9। तो इक्वेशन ऑफ हाइपरबोला हो जाएगा एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर इज इक्वल टू 16 माइनस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर है 9। तो ये हो गया हमारा इक्वेशन ऑफ हाइपरबोला। ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए। अब देखो यहाँ पे फोकस हमको दे दिया है, फोकस है 0, प्लस और माइनस बी ई इज इक्वल्स टू 0, प्लस और माइनस 13। सो बी ई की वैल्यू जो है वो हो जाएगी 13। ठीक है, बी ई की वैल्यू हमारे पास आ गई है, पर यहाँ से हम वो डिसाइड कर सकते हैं कि ट्रांसवर्स एक्सिस जो है वो अलग एक्स एक्सिस है या वाई एक्सिस। तो यहाँ पे वाई एक्सिस बोल सकते हैं, तो एक्स एक्सिस जो है वो हो जाएगा मीन्स कॉन्जुगेट एक्सिस अलोंग एक्स एक्सिस हो जाएगा। तो यहाँ पे एक्सिस इज ऑफ लेंथ, सो यहाँ पे हमको 2a दे दिया है। 2a जो है वो हो जाएगा 24, सो a की वैल्यू हो जाएगी 12। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा इक्वेशन कुछ ऐसा हो जाएगा, ए स्क्वायर इज इक्वल टू बी स्क्वायर इंटू ई स्क्वायर माइनस 1। तो यहाँ पे हो जाएगा बी स्क्वायर ई स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक है, अब हमारे पास बी ई की वैल्यू है 13, सो ये हो जाएगा 169। यहाँ पे हो जाएगा 144 इज इक्वल माइनस बी स्क्वायर। सो बी स्क्वायर की वैल्यू हो जाएगी 169 माइनस 144। ठीक है, सो 9 माइनस 4 सो 5 एंड 16 माइनस 40 सो 2। सो बी स्क्वायर की वैल्यू हो गई है 25, ए स्क्वायर की वैल्यू हो जाएगी 144। सो इक्वेशन ऑफ हाइपरबोला वो हो जाएगा एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर मीन्स 144 माइनस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर हो जाएगा 25 इज इक्वल्स टू 1। यहाँ पे -1 आएगा क्योंकि यहाँ पे ट्रांसवर्स एक्सिस अलोंग वाई एक्सिस है इसलिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए। देखो यहाँ पे फोकस के कोऑर्डिनेट दे दिए हैं, सो यहाँ पे हो जाएगा प्लस और माइनस ए ई कॉमा 0 इज इक्वल्स टू प्लस और माइनस 3√5 कॉमा 0। तो यहाँ पे ए ई की वैल्यू आ जाएगी 3√5। अब लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम दिया है, तो यहाँ पे सबसे पहले वो डिसाइड करना पड़ेगा कि ट्रांसवर्स एक्सिस अलोंग एक्स एक्सिस है या वाई एक्सिस। तो यहाँ पे हम बोल सकते हैं फोकस के कोऑर्डिनेट से ट्रांसवर्स एक्सिस अलोंग एक्स एक्सिस। तो उस टाइम लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम क्या हो जाएगा 2b² इज इक्वल्स टू a, वो हमको दे दिया है 8। सो यहाँ पे b² इज इक्वल्स टू 8a। सो यहाँ पे 2 कैंसल, सो 4। सो b² इज इक्वल्स टू 4a। ठीक है, अब यहाँ पे हम इसकी वैल्यू डाल देते हैं। b की वैल्यू क्या है a² इंटू ई स्क्वायर माइनस 1 इज इक्वल्स टू 4a। तो यहाँ पे हो जाएगा a² ई स्क्वायर माइनस a² इज इक्वल्स टू 4a। ए ई की वैल्यू हमारे पास है 3√5, तो उसका स्क्वायर करेंगे। सो 9 इंटू 5 हो जाएगा 45 माइनस a² इज इक्वल्स टू 4a। तो यहाँ पे हमारे पास इक्वेशन जो है वो कुछ ऐसा बनेगा a² प्लस 4a माइनस 45 इज इक्वल्स टू 0। अब यहाँ पे a की वैल्यू निकालनी है, तो ऐसा कुछ कर लेते हैं, a² प्लस 4a प्लस 4 माइनस 49 इज इक्वल्स टू 0।
तो अब हमारे पास आ गया है a+2 होल स्क्वायर -7 स्क्वायर इज इक्वल्स टू 0। तो यहाँ पे आ जाएगा a+2 + 7 और दूसरा फैक्टर हो जाएगा a+2 - 7 इज इक्वल्स टू 0। तो यहाँ पे a+9 दूसरा फैक्टर हो जाएगा a - 5 इज इक्वल्स टू 0। तो यहाँ पे a की वैल्यू आ गई है -9 और यहाँ पे a की वैल्यू आ गई है 5। ठीक है, तो अब a की वैल्यू मिल गई है तो हमको b भी मिल जाएगा। अब a की वैल्यू जो है वो -9 तो पॉसिबल नहीं होगी, क्योंकि यहाँ पे अगर मैं -9 लेता हूँ तो b² की वैल्यू नेगेटिव आएगी, तो ये पॉसिबल नहीं है। तो यहाँ पे a हो जाएगा हमारा 5 एंड b² जो है वो हो जाएगा 4 × 5 तो 20। सो इक्वेशन ऑफ हाइपरबोला हो जाएगा x² / 25 - y² / 20 इज इक्वल्स टू 1। तो ये हो गया हमारा रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ हाइपरबोला। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए। अब देखो यहाँ पे सेम ही टाइप का क्वेश्चन है, तो ये आप खुद से करो होमवर्क। आगे बढ़ते हैं। अब वर्टाइसिस दे दिया है एंड ई दे दिया है, तो ये भी आप खुद से ही करो। अगर नहीं आता है तो आप होमवर्क व्हाट्सएप या टेलीग्राम पे मेरे को मैसेज छोड़ के आपका डाउट सॉल्व करवा सकते हो। ये भी आप खुद से ट्राई करो। चलो, तो इसके साथ ही ये एक्सरसाइज यहाँ पे ख़त्म हुई। नेक्स्ट लेक्चर में हम मिसलेनियस एक्सरसाइज करेंगे और नेक्स्ट लेक्चर जो है इस चैप्टर का लास्ट लेक्चर होगा। सो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक जय भारत, टेक केयर ऑफ़ यू एंड योर फैमिली। बाय बाय।